गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्रू वन डे एकेडमी। आप सभी को पता है कि लेखपाल के एग्ज़ाम का डेट आ गया है और जो एक्सपेक्टेड डेट आई है वो है 24 जुलाई की। यानी कि अगर आज आप देखते हैं तो आज डेट है 3 जुलाई और 24 जुलाई में सिर्फ 20 दिनों का ही गैप बचा है। आप ये मान के चलिए कि 18 से 20 दिन आपके पास हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं रिवीजन के थ्रू। तो आप यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है यूपी राजस्व लेखपाल 2022। यानी कि आज का जो हमारे क्लास का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम पे आपका ये प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प करेगा। तो इसी को मैं आज आपसे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए लेखपाल के एग्ज़ाम में मेनली ये 4 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें मेंशन किया है। एक तो हो गया आपका जनरल हिंदी का सेक्शन, दूसरा आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है और तीसरा जीके प्लस करंट अफेयर दोनों का मिलाकर के सेक्शन रहता है और चौथा सेक्शन आपका रहता है विलेज डेवलपमेंट, जिसे आप लोग ग्राम विकास या ग्राम समाज कहते हैं। वो सेक्शन आपका आता है किसमें, चौथे नंबर पे। ठीक है, तो इन्हीं 4 मेन कोर टॉपिक से आपके क्वेश्चन लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ लेखपाल की इस तैयारी में जनरल हिंदी का जो टॉपिक है यानी कि सामान्य हिंदी का जो विषय है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 100 प्रश्न आते हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में, जिसमें से हर एक सेक्शन से यानी कि इन चारों सेक्शन में से हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी में 25 क्वेश्चन आपके हिंदी विषय में भी पूछे जाते हैं। और बात करें हिंदी विषय की तो हिंदी विषय जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, किसके लिए, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि हिंदी जो है इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान है। इसका जो जितने भी इसके सिलेबस में टॉपिक आपके दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर आप एक बार उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसको बहुत ही अच्छे से टैकल कर ले जाएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं कम से कम नहीं करते आप 23 से 24 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं हिंदी के सेक्शन की। तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों की आने वाले 18 से 20 दिनों तक प्रैक्टिस कराऊंगी। और उस प्रैक्टिस की रणनीति क्या होगी अगर मैं उसकी बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं बात यहाँ पर सिर्फ हिंदी की करूं, इन सभी को मैं यहाँ से हटा दूं, सिर्फ हिंदी की हम बात करें तो आप जानते होंगे हिंदी का जो सिलेबस है लेखपाल के एग्ज़ाम में हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है, अगर मैं उसकी बात करूं आपसे तो सबसे पहले तो देखिए आपका विलोम शब्द, ठीक है, फिर आपका आता है समास, फिर आपके आते हैं इसमें पर्यायवाची शब्द, उसके बाद इसमें आपका आता है वर्तनी अशुद्धि, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है अनेकार्थी शब्द, फिर आता है तत्सम या तद्भव शब्द, उसके बाद यहाँ पर आपका आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर आपका आता है संधि, संधि का टॉपिक संधि विग्रह, और आपका आता है वाक्य
वाक्य संशोधन। और नेक्स्ट आपका रहता है इसमें अपठित गद्यांश। और उसके बाद यहाँ पर रहता है आपका लिंग, वचन, काल, कारक। ये सभी जो टॉपिक हैं आपके अगर आप देखें मेजरली ये सभी टॉपिक आपके लेखपाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके विलोम शब्द हो गया, वर्तनीय शुद्धि हो गई, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, और उसके बाद वर्तनीय शुद्धि अनेकार्थी शब्द हो गए, तत्सम तद्भव वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संधि विग्रह, वाक्य संशोधन, अपठित गद्यांश, लिंग, वचन, कारक। ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मेरी स्ट्रैटेजी की, हिंदी में लेखपाल की तैयारी को लेकर के मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो आने वाले 10 से 12 दिनों में मैं आप सभी को इन सभी टॉपिक्स के ऊपर 1 बाय 1 सेपरेट क्लास दे करके इनकी पूरी तैयारी कराऊंगी। उसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं इनमें से कोई भी एक टॉपिक को उठाती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से समास को उठाया, ठीक है, तो फिर मेरी रणनीति क्या रहेगी कि सबसे पहले तो समास क्या है, समास का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है, कितने उसके टाइप होते हैं, और कि उसके पूरे जितने भी प्रकार हैं उनमें से किस प्रकार से किस टाइप में क्या उदाहरण बनते हैं, उनके ऊपर आपकी चर्चा कराऊंगी। अगर मैं तद्भव तत्सम के ऊपर वीडियो दूंगी तो मेरी रणनीति ये रहेगी कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, उसके बाद मैं आपको उदाहरण दूं। और उदाहरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 उदाहरण इतने रहेंगे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आने वाले 10 से 12 दिनों में अगर हम यहाँ से अपठित गद्यांश वाले सेक्शन को साइड करते हैं तो इन सभी के ऊपर मैं आपको 10 से 12 दिनों में सेपरेट क्लास दूंगी, अलग अलग करके। तो जो कि आपको अपने टाइम पे, मेरा जो टाइम रहेगा क्लास का वो शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 PM पे आपको हिंदी की क्लास जो है वो लाइव मिलेगी। ठीक है, लाइव का मतलब कि प्रीमियर पे रहेगा, आपको वहाँ लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर चैट करिए, मैं भी ऑनलाइन रहूँगी। जो भी आपके क्वेरीज होंगी आप प्रीमियर के दौरान लाइव में भी मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप बाद में देखते हैं तो आप ऑफलाइन कमेंट करिए, मैं उसके बाद जब देखूँगी तब आपको उसका आंसर दे दूँगी। तो जो भी क्वेरीज आपकी होती हैं, जो भी आपको पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेशन देना हो, या फिर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये आपको बताना हो, तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये रही हमारी पूरी रणनीति। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 से 12 दिनों के बाद जब हम इन सभी पर सेपरेट वीडियो दे चुके होंगे और हमारा ये पूरा टॉपिक एक तरीके से तैयार हो चुका होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आने वाले 6-7 दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ जो हिंदी के पेपर का एक मॉड्यूल होता है, उस पेपर के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में होता है। प्रश्न दिए रहेंगे, 4 विकल्प होंगे और प्रैक्टिस कराएंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के कराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार टॉपिक बाय टॉपिक इसको पढ़ लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑलरेडी आपको उनमें से काफ़ी चीज़ें आती हैं। एक रीज़न इसका और ये है कि मान लीजिए जब मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको समास कोई आ गया, मान लीजिए तत्पुरुष समास है, तो अगर मान लीजिए तत्पुरुष समास आता है तो मैं क्वेश्चन आंसर के रिवीजन वाले प्रैक्टिस वाले सीरीज में मैं आपको उसकी परिभाषा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा। और मैं कितनी परिभाषाएं बताऊंगी,
क्वेश्चन सीरीज से नहीं होंगी। हो सकता है कि एक क्वेश्चन पर्यायवाची से हो, दूसरा समास से हो, तीसरा विलोम से हो और चौथा अनेकार्थी शब्द से हो। तो यहाँ पर वो सीरीज नहीं होता है, वो क्रम नहीं होता है। और मैं कितनी बार आपको परिभाषाएं बताऊंगी, तो इसीलिए सबसे पहले आप सेपरेटली इनको पढ़ लीजिए, ताकि जब आप वहाँ पर जाएं तो आपको भी सोचना ना पड़े कि ये समास है तो कौन सा समास है, ये संधि है तो कौन सी संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयाद संधि है, कौन सी संधि है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहें। ठीक है, तो इसी प्रकार से यूपी राजस्व लेखपाल के 2022 के एग्ज़ाम के लिए मेरी पूरी हिंदी विषय को लेकर के ये रणनीति लेकर के हम लोग चलेंगे आने वाले 18 से 20 दिनों के लिए। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो जीके का टॉपिक हो या फिर ग्राम विकास का टॉपिक हो, इन सभी के ऊपर हमारे जो अन्य एजुकेटर हैं वो आपको इसके बारे में अच्छे से चर्चा करके बताएंगे कि उनकी क्या रणनीति है, वो कैसे अपने सेक्शन को आपके साथ टैकल करेंगे, कैसे उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मेरा जो सेक्शन है उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो ये रहा हमारा आज का पूरा क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर जो भी चीज़ें आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।